क्या डिमांड है आपकी? डिमांड ये है सर ओनली एक बार में एचकेआरएन में कर दिया जाए बस। अगर हमारा एचकेआरएन में 1-2 दिन में समाधान नहीं हुआ ना, अगली हमारी कार्रवाई सीएम घेराव करेंगे हम सीएम आवास का अपने बच्चों के साथ जाने। वैसे में हमारा ये है। हाँ, अब कितने दिन का टाइम दे रहे हो आप? आप 2 दिन का दे रहे हैं सर। हम 2-3 दिन में हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो हम सीधा सीएम आवास जाएंगे, वहाँ घेराव करेंगे अपने बच्चों के ले जाके साथ में। हमारा यहाँ और कुछ अपना चारा ही नहीं दिख रहा सर। चंडीगढ़ सीएम साहब का आवास का घेराव करेंगे। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के रोहतक से आ रही है बिग ब्रेकिंग न्यूज। आंदोलनकारी कर्मियों को जेजेपी ने किया समर्थन देने का ऐलान। कौशल रोजगार निगम में शामिल करने और संस्थान में भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पीजीआई के अनुबंधित कर्मचारियों का धरना 9वें दिन भी रहा जारी। कर्मचारी नेताओं ने आज राष्ट्रपति को पोस्टकार्ड भेजकर सामूहिक आत्मदाह की मांगी अनुमति। पीजीआई के अनुबंधित कर्मियों ने कर चुके हैं अर्धनग्न प्रदर्शन, राष्ट्रपति से भी आत्महत्या करने की मांगी है अनुमति। अगर आंदोलनकारी कर्मियों की 15 जून तक मांगे पूरी नहीं की तो दुष्यंत चौटाला रोहतक में आकर करेंगे आंदोलन का ऐलान। संदीप हुड्डा जेजेपी बैकवर्ड सेल के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, सरकार ने अन्य अनुबंधित कर्मचारियों को एचकेआरएन में शामिल कर लिया तो इन कर्मचारियों को एचकेआरएन में शामिल क्यों नहीं किया। सरकार जानबूझकर कर्मियों के साथ भेदभाव कर रही है और उन्हें आंदोलन करने को कर रही है विवश। राजेश सैनी। अब खबर विस्तार से। रोहतक कौशल रोजगार निगम एचकेआरएन में शामिल किए जाने और संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पीजीआई के अनुबंधित कर्मचारियों का विजय पार्क में धरना आज 9वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर व काली पट्टियां बांधकर प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने आज राष्ट्रपति को पोस्टकार्ड भेजकर सामूहिक आत्मदाह की अनुमति मांगी है। इसी बीच जननायक जनता पार्टी रोहतक क्षेत्र के प्रभारी संदीप हुड्डा और जेजेपी बैकवर्ड सेल के प्रदेशाध्यक्ष राजेश सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी कर्मियों को समर्थन देने का ऐलान किया। जेजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने पीजीआई के डायरेक्टर डा एसके सिंघल से मिलकर आंदोलनकारी कर्मियों की मांगों को तत्काल पूरी करने की मांग भी की। साथ ही चेताया कि अगर आंदोलनकारी कर्मियों की 15 जून तक मांगें पूरी नहीं की गई तो पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रोहतक में धरनास्थल पर आएंगे और कर्मियों की मांगों को पूरी करवाने के लिए और कड़ा कदम उठाएंगे। जननायक जनता पार्टी रोहतक क्षेत्र के प्रभारी संदीप हुड्डा और जेजेपी बैकवर्ड सेल के प्रदेशाध्यक्ष राजेश सैनी ने बताया कि पीजीआई के डिप्टी डायरेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही कर्मियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। इस संबंध में सीएम नायब सैनी ने पीजीआई के कुलपति डा एच.के. अग्रवाल की आज चंडीगढ़ भी बुलाया है। जेजेपी बैकवर्ड सेल के प्रदेशाध्यक्ष राजेश सैनी ने कहा कि जब सरकार ने अन्य अनुबंधित कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम एचकेआरएन में शामिल कर लिया है तो आखिर इन कर्मचारियों को एचकेआरएन में शामिल क्यों नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि सरकार जानबूझकर कर्मियों के साथ भेदभाव कर रही है और उन्हें आंदोलन करने को विवश कर रही है। उल्लेखनीय है कि ये कर्मचारी पिछले 8 दिनों से धरने देने के अलावा पीजीआई के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कार्यालय और जांच अधिकारी के कार्यालय तक अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति से भी आत्महत्या करने की अनुमति भी मांगी है। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि पीजीआई के वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और प्रदेश सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। उनका कहना था कि ठेकेदार के इशारे पर नियुक्त किए गए कुछ कर्मचारी गुंडागर्दी में लिप्त हैं और शांतिपूर्ण धरने को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि जब वे विजय पार्क में शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे तो एक बार फिर ठेकेदार के इशारे पर कथित असामाजिक तत्वों ने उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की। इसके विरोध में कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल आईजी से भी मिल चुका है और उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। कर्मियों ने आरोप लगाया कि जिन असामाजिक तत्वों को 2 जून को डायल 112 की पुलिस धरनास्थल से ले गई थी, पीजीआई थाना उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहा, उल्टा ठेकेदार के प्रभाव में कर्मचारियों के खिलाफ ही झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। चंदा उगाही और धरना को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाते हुए आंदोलनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि बिना प्रमाण के आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीजीआई प्रशासन ने पहले ही प्रतिबंधित की गई एक महिला को फिर से ठेकेदार की ओर से उपयोग में लाकर विरोध को दबाने की कोशिश की है। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हमने जितनी भी प्रोसीजर थी ठेकेदारी से हटाकर जो जिस पोस्ट पे है उसी के लिए हमने चंडीगढ़ फाइल सरकार को भेज रखी है और उस फाइल के चक्कर में आज वाइस चांसलर श्री एच.के. अग्रवाल जी को चंडीगढ़ बुला रखा है मुख्यमंत्री जी। वो कह रहे थे सिंगल साफ लागी मानस ठीक है मेरा हमारा पीजीआई में चाल लगा जब मैंने वो
हरियाणा के जितने मरीज आए हैं वो भी इनकी वजह से परेशान हो रहे हैं। ना टाइम पर कोई साफ सफाई होती, ना टाइम पर पैनल पहुंच पाता, ना टाइम पर लिफ्ट खुलती, ना टाइम पर ऑपरेशन हो पाती। तो उन्होंने खुद ये कही है कि मैं दिल से चाहता हूँ ये सारे भाइयों का भला हो जाए, जो जिस पोस्ट पर है उसी में उसका HKR में ज्वाइनिंग हो जाए, ये आश्वासन दिया है। हम उनको ये कह के आए हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से 16 तारीख को सोमवार को दुष्यंत चौटाला जी आपके बीच में आएंगे। वो वाइस चांसलर ज्ञापन देते हैं या फिर डायरेक्टर ज्ञापन देते हैं, वो मौके की बात देख लेंगे। ठीक है, हम नेताजी से अनुरोध करेंगे कि सोमवार को समय निकाल के आपके बीच में आए, तब तक आपका समाधान हो जाता है तो भगवान बहुत बहुत का धन्यवाद। अगर 1% में कमी रह जाए तो इस संघर्ष में हम आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं। 16 तारीख को लेकर जनता पार्टी के सभी साथी PGIMS रोहतक में पहुंचे हैं, जो 2 तारीख से धरने जुलूस पे बैठे हैं, ठेकेदार के थ्रू जो PGI में लगे हुए हैं। इन साथियों ने हमें बुलाया था, हमारे बीच में गए थे और इन्होंने अपनी समस्या का समाधान के लिए समर्थन देने के लिए बात कही थी। दुष्यंत जी से हमने बात की थी और विचार विमर्श करके दुष्यंत जी ने कहा था कि आप इनको समर्थन दे के आओ और जो भी वहाँ मौके का अधिकारी है उसको ज्ञापन दे के आओ। उसके बाद अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आगामी 1 हफ्ते के अंदर जननायक जनता पार्टी हरियाणा लेवल पर इनका समर्थन देने के लिए इनके बीच में पहुंचने का काम करेंगे। आज आप PGI प्रशासन के पास मिलने गए थे, क्या बातचीत हुई आपकी और क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हम PGI में डायरेक्टर साहब से मिले हैं, उनका रुख सकारात्मक था, पॉजिटिव था। उन्होंने बात रखी कि हमने इनकी फाइल चंडीगढ़ FC को भेज रखी है। उसके बाद आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हमारे PGI में रोहतक के डायरेक्टर HK अग्रवाल जी को 3 बजे का समय भी दे रखा है उस फाइल के बारे में डिस्कस करने के लिए। उन्होंने बात कही तो 16 तारीख को दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं समर्थन करने जी। अगर इनकी बात नहीं सुनवाई की गई, इनके पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है और इन सभी साथियों के लिए न्याय नहीं मिलता है तो जननायक जनता पार्टी हरियाणा लेवल पर इनका समर्थन देने के लिए रोहतक पहुंचने का काम करेगी। अगर हम कब तक आपने मांग की होगी, डॉक्टर साहब ने बताया होगा, कब तक आश्वासन दिया उन्होंने? जल्दी डायरेक्टर साहब ने बात कही है कि आज 3 बजे HK अग्रवाल जी वाइस चांसलर रोहतक और मुख्यमंत्री जी की इसी विषय पर मीटिंग है। अगर फैसला आ जाता है तो शाम तक हम धन्यवाद करेंगे हरियाणा सरकार का, इन सभी साथियों को रोजगार दिया और सभी साथियों को 58 साल तक रोजगार देने का काम। एक लुटेरा वर्ग, एक कमेरा वर्ग। लुटेरा वर्ग लूटता है और कमेरा वर्ग लूटता है। ये जितने साथी बैठे हैं, एक भी साथी धनाढ्य परिवार से नहीं है। सारे के सारे साथी कमेरा वर्ग से हैं। और कमेरा वर्ग को लुटेरा वर्ग लूटना चाहता है, लेकिन जननायक जनता पार्टी किसी भी हालत में लूटने नहीं देगी। CM साहब को एक बात याद दिलाना चाहते हैं, जब उन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक साथी को पक्का किया जाएगा, HKRN में लिया जाएगा, लेकिन उस घोषणा का क्या असर रहा, क्या दबाव में आ गए? CM साहब भी ये बताया कि वे किस दबाव में आ गए, किसी मंत्री के दबाव में तो नहीं आए। ये बात बड़ी सोच का विषय है। और सभी साथी 2021 से HKRN में चले गए, तो इन साथियों को HKRN में जब भी नहीं लिया गया। इस बात का भी जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। और हम इन सभी साथियों के साथ पूरी तरह तैयार हैं। और सभी पुलिस प्रशासन को भी ये कहना चाहेंगे कि भाई ये गरीब आदमी है, इनकी आह मत लो, इनकी आय लोगे तो बड़ी भारी पड़ती है। और जनता जनार्दन से ही जनता चलती है, लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। अगर जनता जनार्दन उखाड़ने पे आ गई तो जनता जनार्दन बहुत कुछ कर सकती है। तो चुनाव से पहले घोषणा की थी भाजपा ने कि भी जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं जो कच्चे हैं या ठेकेदारी पे हैं तो उनको हटाया नहीं जाएगा, उनकी नौकरी सेफ कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी कई हजार जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है और उन्होंने जुमला चलाया था, लेकिन अब उन्हें इस कार्य को पूरा ही करना पड़ेगा। क्योंकि एक मुख्यमंत्री जब घोषणा करता है तो उसे अपनी घोषणाएं पूरी करनी चाहिए। और अब उनसे घोषणाएं हम पूरी भी करवाएंगे। तो जननायक जनता पार्टी हरियाणा के उस हर साथी के साथ है जो ठेकेदारी प्रथा में और HKRN में नहीं लिया गया। जननायक जनता पार्टी हर उस साथी का समर्थन करती है। उनको समर्थन देने के लिए आए हैं और जननायक जनता पार्टी की तरफ से उनको पूरा विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि आधी रात को भी उन्हें कोई दिक्कत आई तो जननायक जनता पार्टी हमेशा उनके साथ है। ताऊ देवीलाल जी कहा करते कि वर्ग 2 ही है, एक लुटेरा वर्ग, एक कमेरा वर्ग।
लुटेरा वर्ग लूटता है और कमेरा वर्ग लूटता है। कितने दिन से हड़ताल? 2 तारीख से हड़ताल पे चल रहे हैं सर, आज 9वां दिन हो चुका है। तो क्या डिमांड आपकी? हमारी कुछ छोटी सी डिमांड है सर, जो सरकार ने दे रखी है पॉलिसी एचकेआर वाली, उसी में हमें भी करना होना चाहते हैं। सभी की डिमांड है, छोटी सी डिमांड नहीं पूरी हो रही है हमारी 8-9वें दिन तक। किन किन अधिकारियों से मिले हो? हम अपने वाइस चांसलर से, एमएस से, डायरेक्टर से और तो सीएम साहब से भी मिल चुके हैं। हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी हैं, उनको भी विज्ञापन दे चुके हैं, राज्यपाल को भी विज्ञापन दे चुके हैं। पीछे भी जनवरी में हमारी हड़ताल हुई थी, उसमें भी एमएस ने हमें आश्वासन देकर उठा दिया था कि तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी 2 महीने के अंदर, लेकिन अब 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, एक भी मांग पूरी नहीं की गई हमारी। सीएम से कहाँ मिले थे आप? सीएम साहब से चंडीगढ़ मिल के आए हैं सर। तो क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि हमने आपके प्रशासन के पास मैसेज भेज दिया है, आपको कर देंगे, लेकिन फिर भी प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा है। ठेकेदार की चल रही है यहाँ पे सर, सब सीएम से भी ऊपर ठेकेदार और प्रशासन से भी ऊपर ठेकेदारी हो चुका है अब यहाँ पे। क्या चाहिए? हमारे तनख्वाह आती है जी 15,000 हमारी तनख्वाह है, उसमें से भी 2,000 कभी काट लिए, 3,000 कभी काट लिए। पता नहीं सर, वो जो ये कर रहे हैं ना, ये बंद नहीं हो रहे, हमें उनको पैसे देने के लिए काट रहे हैं। तो आप इसी हिसाब से मिले थे, उनमें उनको नहीं बताया था ये बात, पैसे काट रहे हैं हम? सब कुछ बता चुके हैं सर, उनके सामने खूब रो चुके हैं हम, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। किसका? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ना, तब तक हम यहाँ से नहीं। हड़ताल कितने दिन से? हड़ताल जी आज 9वां दिन है और जी सभी को पता है, और आपके माध्यम से दोबारा फिर हम याद दिलाना चाहते हैं जी, रिपीट करना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जी को भी जी, हमारे गरीब आदमी की जो इतनी बारह सुन लो जी, एक एचकेआर का मुद्दा है जी, रेट ऑफ जवानी से चढ़ा दिया जाए और जॉब सिक्योरिटी लेटर दे दिया जाए, जो सबको दिया जा रहा है। हम ऐसे क्या मांग रहे हैं जो सरकार देना चाहती है और हमें नहीं दिया जा रहा है, कारण क्या है? तो आपने पूछा भी होगा, सीएम से भी मिले हैं? हम सीएम साहब से जी कम से कम भी 3 बार मिल चुके हैं जी, जिसमें मैं साथ गया हुआ था। चंडीगढ़ मिले जी 2 बार तो, और 1 बार गोवाना मिले जी। अड़चन क्या है इसमें? सीएम साहब ने खुद कहा था जी, मैंने सीएम साहब के हाथ जोड़े प्रार्थना करी, सीएम साहब ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि टेंशन मत लो, आपका काम हो जाएगा, लेकिन जी काम नहीं हुआ जी, बस आश्वासन मिल जाए। हम क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं जी कैच कैन में कर दिया जाए, हमारे को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से और जॉब सिक्योरिटी लेटर दे दिया जाए और ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी जाए जी, जो हर जगह हो चुके हैं। सिक्योरिटी वाले भाई भी हो गए हमारे पीजीआई में, स्वीपर भाई भी हो गए हमारे, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बातचीत भी की है जब सबसे कर लीजिए, ऐसी कोई जगह छोटी जहाँ हम ना गए हों, लेकिन खाली कोरा आश्वासन और कुछ नहीं होता। कार्रवाई क्या होती है? बस ये चिक्का लड़ता रहना, बैठे शांति प्रिय। हम तो अपनी मांग चाहते जल्दी मान ली जाए, सरकार के द्वारा हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं जी, मान लो जी हमारी मांग। हम सारे 9 दिन से इतनी बूढ़ी गर्मी में बैठे जी, बीमार भी होने लग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। आज से कुछ दिन पहले हमारे वीसी साहब ने जी मीडिया के माध्यम से अवगत करा गया था कि हम इनको एचकेआर की सैलरी ऑलरेडी पहले दे रहे हैं। तो मैं जी कर्मचारियों की तरफ से भी जी, और सरकार ने भी लेटर जारी किया था जी, हम बताना चाहते हैं हमारे वीसी साहब को जी, जो आप हमारे को कह रहे हो ना, ये 0 से 5 साल की है, जो इस एचकेआर में है ही नहीं। जो एचकेआर में तो वो जाएगा जो 5 साल से ऊपर है, और 5 साल का जो ऊपर है वो सरकार ने ये लेटर दे रखा है जी, ये लेटर देख लो, इसमें सारी चीज डिटेल लिख रखी है। जो 5 साल से ऊपर है 4th क्लास, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 3 लेवल बनाए थे, तो हम 4th क्लास का हमारा रोहतक आता जो वो सेकंड लेवल में है जी, और हमारी तनख्वाह जो 0 से 5 है वो 17,500 है, और जो 5 से ऊपर आएगी ना जी वो 19,000 कुछ बनती है। तो वीसी साहब को हम अवगत करना चाहते हैं जी, आप मीडिया को गुमराह मत करें, जो हमारी एचकेआर की तनख्वाह दे नहीं दे रहे जी, एक्सपीरियंस के आधार पर तनख्वाह मिलेगी जी हमारे को। किसी ने 20 साल हो गए, किसी ने 18 साल हो गए, किसी ने 15 साल हो गए, तो तनख्वाह बनेगी जी।